रेबरा बेनिफिट एनालिसिस, ठीक है। टेबल से कैलकुलेशन कैसे की जाए कि प्रोजेक्ट जो है वो आपका बेनिफिशियल है या नहीं, इस चीज़ को हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस मीन के जैसे आपको साफ क्लियर नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पे क्या है, एयर्स है यानी कि टाइम पीरियड है। तो टाइम पीरियड जब ज़ीरो होता है यानी कि प्री प्रोडक्शन का पार्ट है, यानी कि कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 तक हमें होना नहीं है, ठीक है। तो टोटल कैपिटल कॉस्ट, तो टोटल कैपिटल कॉस्ट के अंदर कौन कौन से चीज़ आती है, लैंड, बिल्डिंग का कॉस्ट, प्लांट एंड इक्विपमेंट का कॉस्ट, व्हीकल्स का कॉस्ट, वर्किंग कैपिटल का कॉस्ट। अब ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये बेसिकली आपके फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। वो सफर कर रहा है, लेकिन हम तो ये देख रहे हैं कि यहाँ मसाइल हैं, ये आपके होते हैं फिक्स्ड एसेट्स, यानी वो अखराजा जो कि आपने लॉन्ग टर्म एक्सेस या फिक्स्ड एसेट्स पे किया होता है, वो आपके टोटल कैपिटल कॉस्ट के अंदर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे आ रहा है ऑपरेशनल कॉस्ट, ठीक है। तो ऑपरेशनल कॉस्ट के अंदर कौन सी चीज़ आती है, मटेरियल, लेबर, फ्यूल एंड वाटर और मेंटेनेंस। अब आप इन चारों में एक चीज़ नोटिस करें कि आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए ये चीज़ें इस्तेमाल होंगी। लेबर का इस्तेमाल कब शुरू होगा, जब आपने आउटपुट प्रोड्यूस करना है। माइक्रो इकोनॉमिक्स की प्रोडक्शन साइड की सिंपल थ्योरी है, ठीक है। फ्यूल एंड वाटर, मेंटेनेंस हो रही है, मेंटेनेंस एक कैपिटल की मेंटेनेंस की बारी कब आएगी, ऐसी बात है तब जब वो कंटिन्यूस इस्तेमाल हो रहा है आउटपुट को प्रोड्यूस करने में। तो ऑपरेशनल कॉस्ट यानी कि तब कहाँ इस्तेमाल होगी, जब आपके पास आउटपुट प्रोड्यूस होगा। तो क्या मैं ऑपरेशनल कॉस्ट को यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट लिख सकती हूँ। वेरिएबल कॉस्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी के अंदर हमने कॉस्ट थ्योरी के अंदर देखा होता है, वेरिएबल कॉस्ट इज द फंक्शन ऑफ द आउटपुट, ठीक है। फिर ओवरहेड्स के आपका बेसिकली फिक्स, ठीक है। टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट यानी कि इन दोनों का सम जो है टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट के अंदर, ठीक है। तो फिक्स कॉस्ट आपको गिवन है, टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट यहाँ पे आपको मैंने दे दी है। हम ऑपरेटिंग कॉस्ट निकाल सकते हैं, सिंपल है, टोटल कॉस्ट में से इसका फॉर्मूला अगर आप लोगों को याद नहीं तो मैं करवा देती हूँ। टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, यही है। वेरिएबल कॉस्ट के लिए फॉर्मूला करना है, तो टोटल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट, ये। अब मैं क्या करूँगी, मैं टोटल में से फिक्स कॉस्ट को माइनस कर दूँगी, ठीक है। नज़र आ रहा है फिर इसके बाद में इसको आगे पहले मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखा दूँ, दूसरे कलर का आपको डिफ्रेंस हो जाएगा, ठीक है। तो 4 3 यहाँ पर 4 3 5 माइनस 900 3 4 5, ठीक है। जब यहाँ देखिए टाइम पीरियड 0 के अंदर ना ही वेरिएबल कॉस्ट है, ना ही कोई फिक्स कॉस्ट है, ना ही कोई टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ कौन सा कॉस्ट है, इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट है, जो कैपिटल का कॉस्ट है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इस टाइम पीरियड के अंदर कुछ प्रोडक्शन नहीं हो रही है। प्रोडक्शन कहाँ से शुरू होती है, वन से आगे फिर वो जितना भी एक प्रोजेक्ट चले उसमें, ठीक है। फिर मैं आगे चल रही हूँ, इसको मैं आगे कर रही हूँ। मसला बना दिया गया और जो लोग बयानिया लोगों के सामने बयान करते हैं, इस पैसे जमाते हैं, वो और ज़्यादा इस पूरे मामले को भी गुंजलत कर रही है और इसको इतना जज्बाती बना दिया गया। मैं जो सोशल मीडिया पे देखता हूँ, शहरी सिंध की और जो देवी सिंध के लोग, बाद लोग हैं, बहुत कम लोग हैं ऐसे, वो इस तरह के जहर आमेज जुमले लिखते हैं, ऐसी बातें करते हैं कि पढ़कर दुख होता है। तो एक बात थी कि नफरत से और ताक़ुत से मसले का हल नहीं होना, मसले का हल होना है फाहम तकलीफ से, गुफ्तगू से। बात थी कि हमें पहले इस बात पर कन्विंस होना चाहिए कि जो मौजूदा सियासी, इंतजामी और माली सिस्टम है, निज़ाम है, वो कराची क्या वो पूरे सिंध के में नाकाम है। तो आपको एक नया रिकॉर्ड करना पड़ेगा, एक नया सिस्टम बनाना पड़ेगा जिसके तहत जो है बाइख्तियार किस्म की शहरी हुकूमतें हों, मकामी हुकूमतें हों, वो मकामी हुकूमत आपके पास सारे कॉस्ट वाली साइड कंप्लीट हो गई। अब हमने क्या करना है, रेवेन्यू आपको गिवन होगा, ठीक है। रेवेन्यू आपको गिवन होगा, ये चीज़ याद रखिए। तो कॉस्ट पे आते हैं, अब टोटल कॉस्ट निकालना है। टोटल कॉस्ट क्या होगा, टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट प्लस टोटल कैपिटल कॉस्ट, ठीक है। तो टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट प्लस टोटल कैपिटल कॉस्ट,
ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट ये वाला और टोटल कैपिटल कॉस्ट TCC। इसे बोला जाए इन दोनों का सम कर देंगे हमारे, ठीक, 6100, ठीक है, ठीक है। इस टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट को भी देंगे, ठीक है। अब 43551 ठीक है। सेकंड पे चलता है 365 दुनिया के एंगल से देखें, जहाँ मैं बैठा हूँ इस्लामाबाद से बैठ के इसका सिर्फ एक सोल्यूशन है कि इसको सिंगापुर की तरह, दुबई की तरह, इसे 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 न्यूयॉर्क की तरह, इसे लंदन की तरह एक आज़ाद इंडिपेंडेंट शहर होना है जिसका एक अपना एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हो, जिसका अपना एक पावरफुल मेयर हो। इस चीज़ को देख लीजिए कि आपको एक एक चीज़ को बकायदा टेबल के अंदर कैलकुलेशन करनी है, इस चीज़ की प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। कराची को जब हम ठीक इम्पार है, करने की प्लस बात करते हैं तो 7705 हम कराची के लोगों को इम्पार करने की बात करते ठीक हैं। है, कराची शहर में 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे मदन ने कहा, ठीक है, इन 6 BMCs हैं, 247 यूनियन काउंसिल्स हैं, 6 प्लस डिपो 8 247 यूनियन काउंसिल्स के अंडर 980 वार्ड्स हैं और 32 वार्ड्स जो हैं वो 364 इंटरनेट बोर्ड्स हैं। देखिए, प्लस जो कराची को 971 इम्पावर करने की बात है वो कराची की मेट्रोपॉलिटन 10 कॉर्पोरेशन को इम्पावर करने की बात है। 235 मैं नहीं कहता कि अपनी बहुत कैलकुलेशन में आप किसी कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि टेबल सॉल्व कैसे होगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, इस चीज़ को कैसे बताएंगे कि प्रोजेक्ट को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आगे कैलकुलेशन आपको प्लीज़ अपनी दूसरी आवाज़ में लगाइए। इस सारी चीज का जो मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन है वो तमाम चीजें कि कहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, कैसे होगा, ये तमाम चीजें एक साथ ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया, टोटल कॉस्ट भी आ गया, रेवेन्यू हमारे पास आ गया। तो नेट बेनिफिट कैसे निकालेंगे, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, ठीक है। तो रेवेन्यू माइनस कॉस्ट जब यहाँ पे आएंगे, रेवेन्यू तो कोई भी नहीं है जीरो पे, तो क्या होगा 6100, ठीक है। तो ये ब्रैकेट जो होता है बेसिकली ये आपके नेगेटिव साइन पे शो जो कराची का डेवलप्ड एरिया है वो मेट्रोपॉलिटन एरियाज में नहीं आता। जब अब यहाँ नहीं पे क्या आता होगा तो जो मेट्रोपॉलिटन में जो काउंसिलर्स के आते हैं वो सुरजानी से, औरंगी से और बनारस ठीक से, है। न्यू कराची से, लियाकताबाद से आते हैं, कुछ गुलशन और मुर्ताजाबाद से आते हैं। तो वो जो मेकअप है ना इस शहर का वो नहीं बनता। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन में जो डिबेट होनी चाहिए वो नहीं होती। अगर देखिए जब तक हम ये चाहें रिस्पॉन्स 7125 माइनस 6883 इसको जी मगर कैलकुलेशन का मसला कराची शहर की अपनी पॉलिटिकल विजन है। सारा दूर से देखें, अगर दूर से देखें तो समझ आती है पॉलिटिकल विजन है, लाइन तफावत 379, ठीक है। ये भी डिस्काउंटेड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इनका डिफरेंस निकाल रही हूँ। मेरी नेट प्रेजेंट वैल्यू की जो है कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस की पार्ट 2 वीडियो के अंदर मैं आपको इस चीज़ को पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि वाई इज दिस मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग अ नेट प्रेजेंट वैल्यू इज बेनिफिशियल। तो ये 1429। अब ये तो हो गया आपके पास नेट के बेनिफिट्स, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे अपना जो है नेट को एंटिटी का फॉर्मूला याद करवा देती हूँ ताकि मेरे लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी। इसका मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, बेनिफिट्स यानी कि रेवेन्यू 1 प्लस आर 90 सम, ठीक है, माइनस कॉस्ट 1 प्लस आर 90, यही था। या और इसको करके लिख दें क्योंकि बेस सेम है तो आप उसको ऐड कर सकते हैं कि बी माइनस सी
1 प्लस आर टाइम टी, टी क्या हो जाएगा ये 1025 ये 70, ठीक है, ये आ जाएगा एनपी में। इसमें मैंने अब क्या काम कर लिया, यहाँ पे बी माइनस सी निकाल लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, इनको साथ ही हर साल को डिस्काउंट कर दूँगी, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्काउंट रेट मैं ले रही हूँ 5%, ठीक है, यानी कि 0.05, ठीक है। तो ये जो आ गया -6100 डिवाइडेड बाय, ठीक है, 1 प्लस 0.05 डिवाइडेड बाय पावर इसकी, जब टाइम पीरियड 0 होगा तो 0, ठीक है। मुझे पता नहीं आप लोगों को सही से नज़र आ रहा नहीं आ रहा, मैंने पावर जो है वो फिर एमटी वाली लगा दी थी, तो अब इसमें मैं अपने हिसाब से पावर ऐड करती हूँ, तो डिस्काउंटेड इसकी क्या हो जाएगी 6100, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे सिर्फ इसकी पावर और इनकी वैल्यू चेंज करनी है, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, -1406 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट ओपन 1 प्लस 0.05 ब्रैकेट क्लोज की पावर 1, अप्रॉक्स में बता रही हूँ इसकी वैल्यू 1339.05, ठीक है, अप्रॉक्स कर दीजिए, ठीक है। ये बन रही है -1339.104761, इसको अप्रॉक्स कर दिया, ठीक है। अब टाइम पीरियड टाइम पीरियड 2 पे आ गई, इसकी माइनस की वैल्यू आ रही है 100, ठीक है। इसकी डिस्काउंटेड वैल्यू क्या बन जाएगी 90.703, सही। अच्छा माइनस में लगा दी, ब्रैकेट लगाना चाहिए, ब्रैकेट लगाइएगा बेहतर, ठीक है। माइनस का साइन इस्तेमाल होता है नेगेटिविटी को शो करने के लिए, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट का इस्तेमाल किया, ठीक है। 3 टाइम पीरियड 3 पे जा रहे हैं, डिस्काउंट रेट वही है, सिर्फ और सिर्फ आपका न्यूमरेटर की वैल्यू बताइए 242, चाहे तो मैंने जिस तरीके से यहाँ पे एक वैल्यू डिस्काउंटेड वाला बढ़ा दी है वैसे कर लें, या चाहे तो एनपीवी का रख के हर एक साल का डिस्काउंटेड वैल्यू लिख के फिर उसको डायरेक्ट ऐड कर वो भी टोटली, ठीक है। 309.05, ठीक है। टाइम पीरियड 4 पे जा रही है, ठीक है। इसकी क्या है 379, 3118, सही। 5 सही। अब इसी तरीके से टाइम पीरियड 6 का भी निकाल दूँगी और मैं मज़ीद आगे देखूँगी, ठीक है। तो फिर क्या करूँगी, इन सब को सम कर दूँगी, ठीक है। 1165 869.341, ठीक है, अप्रॉक्स कर दिया, ठीक है। इसके बाद टाइम पीरियड 7 1429 डिवाइडेड बाय 101556, ठीक है। अब मुझे नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए अब मुझे क्या करने की ज़रूरत है, मैंने बी माइनस सी निकाल लिया था, अब मैंने डिस्काउंटेड वाले के अंदर उसको डिस्काउंट भी कर लिया हर ईयर का लेना टाइम पीरियड। अब मुझे सिर्फ क्या करना है, सम करना है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, सम करना है। अब मैं यहाँ से इसको ऐसे ही एडिशन में डाल दूँगा, जाहिर बात है जो नेगेटिव के साइन के साथ है वो नेगेटिव के साइन के साथ आएंगे, ठीक है। 6100 -1 339.05 -90.703, जैसे कैलकुलेटर में रखेंगे तो आप माइनस का साइन साथ लगाएंगे, ठीक है। तो जहाँ प्लस आ जाएगा वहाँ प्लस की वैल्यूज आ जाएंगी 645.625 869.341
101.556। ठीक है, अब मेरे पास जो इसका सम आ रहा है वो आ रहा है नेगेटिव, यानी कि -4478.37। अब NPV का नेगेटिव होने का क्या मतलब है, हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, नेगेटिव आ रहा है, इसकी वजह क्या है, यहाँ पे ये है पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल, सबसे बड़ा इसका नेटवर्क, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मीडिया इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पे आ जाएगा नेट प्रेजेंट वैल्यू और यहाँ पे क्या आ जाएगा डिस्काउंट रेट। सही, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू का कैसे बनता है, कर ये नेट प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, तो अब इसका नेगेटिव आने का क्या मतलब है कि यहाँ में यानी कि ये जो रीजन है इसका नेगेटिव चार्ज। सही है, अच्छा मैंने गलत जगह लिख दिया, ये डिस्काउंट रेट होना है यहाँ पे नेगेटिव। ठीक है, तो ये डिस्काउंट रेट। ठीक है, तो एट दिस डिस्काउंट रेट नेट प्रेजेंट वैल्यू इज नेगेटिव। अब क्योंकि ये नेगेटिव हो रहा है डिस्काउंट रेट पे, इस वजह से हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देंगे। ये मेरी पार्ट जो मैंने सेकंड पार्ट बनाया हुआ है कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस का चैनल पे मौजूद है, उसके अंदर। ठीक, अब कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस की दी ओनली थिंग है, अगर आपके पास 2 प्रोजेक्ट्स, ठीक है, तो आप उनको इस चीज़ को कैसे करेंगे कि आपको कौन से वाले को पिकअप करना है और कौन से वाले को छोड़ना है, यूजिंग द नेट प्रेजेंट वैल्यू। एक दफा जो सजा याफ्ता है हम ये करेंगे, अब 2 प्रोजेक्ट्स हैं तो मैं 2 लाइन्स, सजा जो है वो एकदम कहीं होनी चाहिए। ये नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए, आप कोई भी ना इस तरह का लगे, हम कह देंगे कि हम बनाएंगे नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म पहले वो सजा याफ्ता ये ए का है। ठीक है, यहाँ पे डिस्काउंट रेट चल रहा है, यहाँ पे नेट प्रेजेंट वैल्यू चल रही है। अब दूसरा जो ड्रॉ करना है उसको मैं डिफरेंट कलर से ड्रॉ कर रही हूँ। अल्फाज को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो 5-6 अफराद हैं, 3 आदमी का बेंच है, बस ये हो गया नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फर्म बी। ठीक है, सारे पाकिस्तान के शेयर। ये इस वाले पे क्या है आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल्स टू नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बी। यही है ना, सही बात, सही है। अगर अगर इस डिस्काउंट रेट से, यानी कि ये जो डिस्काउंट रेट बन रहा है, इससे अगर पहले वाला कोई एरिया होगा तो क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल ये रहा डिस्काउंट रेट। ठीक है, इस डिस्काउंट रेट पे क्या हो रहा है, किसका नेट प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा और किसकी कम, जो बी है नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बी और ये आ गया नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए, तो किसकी बड़ी है। अगर डिस्काउंट रेट ये प्रीवेल कर रहा है और ये एरिया है और इस तरीके का रिजल्ट आता है कि आपके पास नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बी इज़ ग्रेटर दैन द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए, तो आप किसको सिलेक्ट करोगे, जाहिर सी बात है जिसके पास से गेन ज़्यादा आ रहा है, तो बी सिलेक्टेड, प्रोजेक्ट बी जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अगर इससे पीछे फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप रिजेक्ट दोनों ही कर देंगे क्योंकि दोनों की वैल्यू नेगेटिव है। ठीक है, अगर ऐसा हो चले यहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है डिस्काउंट रेट। ठीक है, ये डिस्काउंट रेट आ रहा है जो कि नेगेटिव से पहले, ये आ गया NPV ऑफ ए, ये आ गया दूसरा NPV ऑफ बी। तो एट दिस पॉइंट जो मैं इसको सी का नाम देती हूँ। ठीक है, दिस सी डिस्काउंट रेट NPV of project A is greater than the NPV of project B. And यही बन रहा है ना, आप लोग बेशक जब अपने पास ग्राफ बनाएंगे तब देख लीजिएगा। सब जो है झुका देती हूँ ताकि ये क्लियर। ठीक है, सही है, तो NPV ऑफ प्रोजेक्ट ए इज ग्रेटर दैन द NPV ऑफ प्रोजेक्ट बी एट दिस डिस्काउंट रेट। तो फिर अब आप किसको सेलेक्ट करेंगे, आप ए को सिलेक्ट करेंगे, सिंपल एज दैट। पॉजिटिव है मगर कौन जिसकी प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा उसको सेलेक्ट कर लेंगे, सिंपल। ठीक है, अच्छा अब अगर कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन हो रही है कि ये टेबल मैंने एक ही कराया है और ये सब है,
ठीक है। इसके अंदर की मैंने आपको टेबल ही बहुत बड़ा था, मैंने इसको जो है वो मिनिमाइज़ कर दिया और आपको यहाँ पे बता दिया कि कौन से हेड के अंदर कौन सी वैल्यू है, ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो डिस्काउंट रेट को चेंज कर देंगे, जैसे कि पार्ट ए अगर मैं दूँ, अगर डिस्काउंट रेट आपका 10% हो जाए तो क्या रिजल्ट बनेगा, एनपीवी का बी 20% हो जाए, और सी डिस्काउंट रेट अगर आपका जो है वो 2% हो जाए तो क्या होता है, ठीक है। ट्राई करके देखिए क्या होता है, ठीक है। चले, अगर इसके अलावा भी आपको जोश चढ़े कि प्रैक्टिस से आपका इत्मीनान नहीं हो रहा है, तो डिस्काउंट रेट इज इक्वल्स टू 0.5%। तो इसको अब आप कैसे करेंगे, 0.5 डिवाइड बाय 100 कर दें, 1.005 होता है, ठीक है। फिर इसको अब आपने क्या करना है, ये 1 + R, यहाँ पे मैंने R लिखा है, फिर D लिख के वहाँ से, ठीक। उम्मीद करती हूँ ये चीज़ क्लियर हो गई है।